आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। ममता बनर्जी का बड़ा कदम, अभिषेक और डेरेक को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। चढ़ावा आपस में बांट लेते थे, 2 बार सीसीटीवी डिलीट किए। आरोपी के कबूलनामे में सामने आई राम मंदिर की कहानी। गुजरात में तेज बारिश से बाढ़, 19 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र में भिवंडी में 3 फीट पानी भरा। 250 साल बाद भी अमेरिकन ड्रीम जिंदा है। लाहौर गैंगरेप केस में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का पोता मुख्य आरोपी। सऊदी ने यमन के हूतियों को दी सबक सिखाने की धमकी। सोने चांदी की कीमतों में आया बड़ा उछाल, वाराणसी में 1,45,900 हुआ भाव, चांदी 8,000 महंगी। 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से घर पर प्राइवेट सेरेमनी में करेंगे शादी। साई सुदर्शन ने फिर मचाया तहलका, इंडिया ए के लिए जड़े 168 रन। कड़कड़डूमा कोर्ट से 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था। यह मामला दिल्ली दंगा साजिश केस यानी FIR 59/2020 से जुड़ा है, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि CAA विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की साजिश रची गई थी। इसी आधार पर UAPA और IPC की नई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने 15 जून को भारत का चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी मोहल को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि ECI के साथ पार्टी की ओर से आधिकारिक संवाद के लिए केवल 2 नेताओं को अधिकृत किया गया है। पत्र के अनुसार अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ही अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के साथ आधिकारिक बातचीत करेंगे। इस बीच आज सुबह चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि वो खुद को चुनाव आयोग के सामने TMC की अधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका से भी अलग कर रही हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफा के बाद पार्टी के भीतर इस बदलाव को अहम माना जा रहा है। फिलहाल TMC की ओर से इस घटनाक्रम पर विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को संगठनात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर चुनावी रणनीति और चुनाव आयोग के साथ समन्वय को लेकर पार्टी अब नई व्यवस्था के तहत आगे बढ़ती नजर आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई है जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम मानी जा रही है। अविनाश ने माना कि चढ़ावे से निकाली गई रकम आरोपियों के बीच बांटी जाती थी। चोरी के सबूत मिटाने के लिए CCTV फुटेज डिलीट करने की कोशिश होती थी। 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला अयोध्या की जेल में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को करीब 45 दिनों की CCTV फुटेज दिखाई। पुलिस का दावा है कि वीडियो देखने के बाद अविनाश टूट गया और उसने चोरी में अपनी भूमिका मान ली। पूछताछ में उसने माना कि वह लगातार चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर रहा था और इस काम में वह अकेले नहीं था। मॉनसून देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है। गुजरात में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गुजरात के मिंडरडा इलाके में समेधियाला गांव के पास बाढ़ के पानी में 4 गाड़ियां फंस गई, जिसमें से 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में बाजार में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, दुकानें बंद हो गई, लोग कमर तक डूबकर सड़क पार कर रहे हैं।
राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के माइनर ओटी में पानी भर गया। यहां से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 26 से ज्यादा जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। उज्जैन में पुलिया पार करने की कोशिश में युवक मोटरसाइकिल समेत बह गया। यूपी के 20 जिलों में बारिश हुई। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। कारें, बाइक आधी डूब गई। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड के चलते रामनगर उधमपुर रोड बंद कर दी गई थी। 16 साल पहले आब्दी नौर इफ्टीन कीनिया की सबसे बदहाल डुग्गियों में से एक में रहने वाले एक सोमाली शरणार्थी थे। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने जिंदगी भर के लिए एक लॉटरी जीत ली है। साल 2013 में करीब 80 लाख आवेदकों में से वह उन भाग्यशाली 50,000 लोगों में से एक थे जिन्हें अमेरिकी सरकार की ओर से 1990 के दशक में शुरू की गई डाइवर्सिटी वीजा योजना के तहत अमेरिकी वीजा दिया गया था। आब्दी का सपना हमेशा से अमेरिका में बसने का था। वह इस सपने को लेकर इतने जुनूनी थे कि हॉलीवुड फिल्में देखने और अंग्रेजी सीखने की वजह से उनके बचपन के दोस्तों ने उन्हें आब्दी अमेरिका उपनाम दे दिया था। साल 2024 में उन्होंने बीबीसी को बताया था, पूरे जिंदगी मुझे अमेरिका से प्यार रहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन देश, सपनों की दुनिया, अवसरों की धरती। पाकिस्तान में सेना के करीबी माने जाने वाले सीनेटर फैसल वावदा ने शनिवार को उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री इशाक डार से इस्तीफा की मांग की। यह मांग ऐसे समय में उठी है जब इशाक डार के एक रिश्तेदार को 2 विदेशी महिलाओं के कथित अपहरण और गैंगरेप मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला लाहौर का है, जहां 29 जून को नीदरलैंड और वेनेजुएला की 2 महिलाओं का कथित तौर पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। लाहौर की अदालत ने शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद रजा डार को मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रजा डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का पोता है। पुलिस जांच में सामने आया कि रजा डार की मुलाकात पिछले साल सिंगापुर में इन दोनों महिलाओं से हुई थी। बताया जा रहा है कि वे एक क्रिप्टो करेंसी वेंचर में बिजनेस पार्टनर थे। पाकिस्तान यात्रा के लिए महिलाओं के बिजनेस वीजा की व्यवस्था भी रजा डार ने ही की थी। सीनेटर फैसल वावदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान को फैमिली कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। यमन में सऊदी गठबंधन और देश के बड़े हिस्सों पर काबिज हेतु विद्रोहियों के बीच नए स्तर पर संघर्ष शुरू हो सकता है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ईरान समर्थित हूतियों पर कड़े हमले करने की धमकी दी है। गठबंधन की ओर से यह बयान यमन की हूती नियंत्रण राजधानी सना में ईरान की एक फ्लाइट पहुंचने के बाद आया है। इस फ्लाइट को सऊदी विमानों ने रोकने की कोशिश की, जिस पर हूती विद्रोहियों ने एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया। इससे ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों में लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर टकराव देखा जाता रहा है। यूपी के सराफा बाजार में गिरावट का दौर थमने के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जून के आखिरी हफ्ते की तुलना में जुलाई के पहले हफ्ते में सोने की चमक काफी बढ़ गई है। वहीं चांदी की बात करें तो इसके भाव में तेजी का दौर जारी है। शनिवार को वाराणसी, लखनऊ और मेरठ सहित पूरे प्रदेश में सोने चांदी के दामों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। वाराणसी में सोने के नए भाव 4 जुलाई को वाराणसी के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते इसकी कीमत 1,42,000 रुपए थी, यानी पिछले हफ्ते की अपेक्षा सोना अब 3,900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। 24 कैरेट के अलावा बात अगर 22 कैरेट सोना की करें तो उसकी कीमत आज 1,36,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले सप्ताह इसकी कीमत 1,33,100 रुपए थी। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,10,200 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने गुरुवार को पब्लिकली कंफर्म किया कि वो तीसरी शादी करेंगे। आमिर 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी करेंगे। उन्होंने ये बात मुंबई के एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा। आमिर ने बताया कि शादी बहुत ही प्राइवेट होगी। ये शादी उनके घर पर होगी। इसमें सिर्फ दोनों परिवारों के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे। उन्होंने सभी से आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी। इस मौके पर उनके बेटे जुनैद खान भी साथ मौजूद थे। भारत के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 168 रनों की बेहतरीन पारी खेली है।
गाल के गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन उन्होंने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यह मौजूदा सीरीज में उनका दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने पहले अनऑफिशियल टेस्ट में 132 रनों की यादगार पारी खेली थी। श्रीलंका ए ने पहली पारी में 366 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ए की शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाड़े और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े।